मैं आज जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ इसका नाम है यादों के सहारे और अनुराधा चौहान जी ने लिखी है। माफ़ी चाहती हूँ, कहानी बहुत अच्छी लगी है इसलिए मैं आपकी कहानी पढ़ने जा रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मैं सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं। शिल्पा कुछ महीने पहले यहाँ रहने के लिए आई थी। उसके सामने वाले घर में एक विधवा वृद्धा अकेली रहती थी। रोज़ शाम को उनका नियम था, एक डायरी हाथ में लेकर तख्त पर बैठ जाती और पढ़ते पढ़ते रोने लगती, फिर बाद में हंस जाती थी। शिल्पा उसकी गतिविधियां रोज़ देखती थी, उसे बड़ा आश्चर्य होता था। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन शिल्पा 2 कप में चाय लेकर उनके पास पहुंच गई। चाची जी, मैं आ सकती हूँ क्या? अरे आ जाओ बेटा, पूछने की क्या बात है, आओ बैठो। आपका नाम क्या है चाची? शिल्पा ने पूछा। मेरा नाम गंगा है, और तुम्हारा बेटा? जी मेरा नाम शिल्पा है। चाची जी, इतना मधुर स्वर। शिल्पा मंत्रमुग्ध हो गई। आप अकेले रहते हो? आपके परिवार में और कोई नहीं है? है ना, एक बेटा है, विदेश में रहता है। मैं अकेली कहाँ, मेरे पति हर पल मेरे साथ में है, मेरी यादों में और इस डायरी के पन्नों में। यह देखो। वह डायरी आगे करके बोली। ये आपके पति? मैं कुछ समझी नहीं चाची जी। तुम खुद पढ़ लो बेटा, सब समझ आ जाएगा। शिल्पा उस डायरी को पढ़ने लगती है। उस डायरी में एक पति ने अपनी पत्नी के लिए अपने सारे जज्बात लिखे हुए थे। प्रेम की बातें, बिछड़ने का दर्द, सब कुछ उसमें लिखा था। पढ़ते पढ़ते शिल्पा की आंखों में आंसू गिरने लगे। शिल्पा डायरी बंद करना चाह रही थी तो गंगा चाची ने रोक दिया। बोला, पूरा पढ़ो। अंतिम पेज पर लिखा हुआ था, रोक लो मत बहने दो अपने दिल से मेरी यादें, यह यादें मिट गई तो मैं भी मिट जाऊंगा। मुस्कुरा दो अब ज़रा, जो तुम हंसती हो तो मैं मरकर भी जी जाता हूँ। शिल्पा के चेहरे पर आंसुओं के साथ साथ मुस्कान आ जाती है। वह समझ गई थी गंगा चाची क्यों रोज़ डायरी पढ़कर रोती है, फिर हंस देती है। गंगा चाची आगे बोली, वो फौज में थे, कैंसर की बीमारी होने से बिस्तर पर लग गए। उन्हें पता चल गया था कि वह अब नहीं बचेंगे। लिखने का शौक था तो बीमारी हालत में भी उन्होंने यह डायरी लिख दी। वो कहा करते थे, गंगा मुझे तो एक दिन जाना ही है, यह तो तय हो गया है। मेरे जाने के बाद जब भी तुमको मेरी याद आए यह डायरी पढ़ लेना, मैं तो तुम्हारे ही पास रहूँगा, हमेशा तुम्हारे दिल में एक याद बनकर। आप अकेले क्यों रहती हैं? आपके बेटे बहू साथ में नहीं रहते? नहीं, वो दोनों विदेश में नौकरी करते हैं। वो पहले भी मुझे और अपने पिताजी को अपने साथ ले जाने के लिए बहुत कोशिश करते रहे, पर एक फौजी को अपने देश से ज़्यादा प्रेम होता है, वो हमेशा अपनी माटी से जुड़ा रहता है, तो इसलिए ये कभी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। और आप, अब तो आप अकेली हैं, फिर आप अपने बेटे बहू के संग क्यों नहीं रहती हैं? इस घर से, इनके साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। अपने हाथों से सजाया था यह घर हम लोगों ने। मैं उसी एहसास के साथ अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताना चाहती हूँ। साल में 1 महीने के लिए बेटे बहू दोनों बच्चों के साथ यहाँ आते हैं। उसी 1 महीने में मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लेती। बहुत अच्छी बहू है मुझे मिली, शायद मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिला है। तभी गंगा चाची का फोन बजने लगता है। लो, नाम लिया, उसका फोन आ गया। मिलोगी मेरी बहू से? रोज नियम से हालचाल पूछती है। शिल्पा देखना चाहती थी चाची सही कह रही है या झूठ, इसलिए अपनी सहमति दे देती है। आओ अंदर आ जाओ। गंगा चाची का घर बहुत करीनी से सजा हुआ था। उनके कमरे में हर आधुनिक वस्तु मौजूद। यह देख शिल्पा चकित रह गई। सामने मेज पर बहुत महंगा लैपटॉप रखा था। वहाँ लैपटॉप चालू करने लगती हैं। रोज इसी समय मिस्ड कॉल दे देती है। उसका नियम है, सुबह उठते ही सबसे पहले वह मुझसे बात करती है। वहाँ अभी सुबह हुई है। गंगा चाची वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने बच्चों से बात करने लगी। शिल्पा आश्चर्यचकित रह गई। यह क्या, चाची जी की बहू तो विदेशी महिला है। हाय माँ, कैसी हैं आप? शिल्पा को देखकर उसकी बहू सवालिया नजरों से गंगा चाची की ओर देखकर पूछती है। माँ, यह अपने सामने ही रहती है, इस कॉलोनी में नहीं आई है। शिल्पा नाम है इसका, बस मेरे हालचाल लेने और मिलने चली आई। हाय शिल्पा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माँ के साथ आपको देखकर अच्छा लगा कि वो अब अकेली नहीं है। जी, मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। अब आप चाची जी की चिंता छोड़ दीजिए। शिल्पा मुस्कुराते हुए। करीब 15 मिनट तक गंगा चाची अपने बच्चों से बात करती रही।
कॉल खत्म करने से पहले गंगा चाची की बहू शिल्पा से बोली, शिल्पा जी एक बात कहनी थी आपसे। आप वहाँ मॉम के साथ हैं तो अब आप ही समझाइए ना मॉम को, वो यहाँ आकर हमारे साथ रहें। बच्चों को भी दादी का प्यार मिलेगा, हम लोगों को भी आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, फिर हमें भी इनकी चिंता नहीं रहेगी। आप समझाइए ना इनको प्लीज़। जी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। जी शुक्रिया। माँ हम अगले महीने आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी रखना। इस बार तो पक्का आपको लेकर जाएंगे, फिर वह लोग ऑफलाइन हो जाते। चाची जी आपकी बहू तो बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, उसे देख मुझे एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी विदेशी महिला से बात कर रही हूँ। वह पूरे 3 साल हमारे साथ यहीं इसी मकान में रही है। उसे हमारी सभ्यता संस्कार बहुत पसंद आए। उसने अपने दोनों बच्चों को भी पूरे भारतीय संस्कार रीति रिवाज के साथ सिखा रखे हैं। गंगा चाची की बहू से शिल्पा मन ही मन बहुत इम्प्रेस हो गई और सोचने लगी कि एक वह है अपने सास ससुर के पति को दूर करके यहाँ रह रही है ताकि उसे पहनने ओढ़ने और उठने बैठने की आज़ादी रहे। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। जिन संस्कारों को वह बेकार का आडंबर कहती थी और पूजा पाठ से दूर रहती, वही संस्कार चाची जी की बहू के दिल से अपनाए हैं। गंगा चाची अपने पति से बेहद प्यार करती हैं और आपके पति आपसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए आप उनकी निशानियां उनके एहसास के साथ यहाँ अकेले अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं। आपका बेटा तो आपके पति की सबसे प्रिय और आपका बेटा तो आपकी पति की सबसे प्रिय और अनमोल निशानी है। यह बात आप कैसे भूल सकती हैं? आपको यहाँ इस तरह अकेले ज़िंदगी काटते हुए देखकर चाचा जी की आत्मा कितना कष्ट सहती होगी। आप वहाँ बच्चों के साथ खुश रहेंगी तो आपको खुश देखकर उन्हें भी शांति मिलेगी। माफ़ करना चाची जी, पर आप अकेले रहकर अपने पति के साथ साथ अपने बच्चों को भी दुखी कर रही हैं। मैं आपकी कुछ नहीं लगती, पर फिर भी चाहूँगी कि आप इन खुशियों को अपनी बाहों में समेट लें। आपकी बहू से आज एक सीख मैंने भी ली है, हमारे संस्कार हमारी धरोहर हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए और बड़े बूढ़ों का प्यार और आशीर्वाद ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। आपके बेटे बहू से मिलकर लगा मैं भी अपने सास ससुर की इकलौती बहू हूँ, उनको अकेला छोड़कर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब आपके बेटे बहू के साथ भेजकर मैं भी अपने ससुराल अपने सास ससुर के पास उनके साथ रहने वापस चली जाऊँ। शिल्पा की कई बातें गंगा चाची के दिल में उतर गई। वो अपने बच्चों के पास जाने को तैयार हो गई। गंगा चाची के बेटे बहू इंडिया आकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। शिल्पा भी अपने सास ससुर के साथ प्रेम से रहने लगती थी। शिल्पा को गंगा चाची से बेहद लगाव हो गया था। वो महीने में 1-2 बार वीडियो कॉलिंग करके उनका हालचाल लेना नहीं भूल। धन्यवाद।